नमस्कार, पार्थ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां कुछ ही देर में सीएम धामी शपथ लेंगे। विधायक के रूप में सीएम धामी शपथ लेंगे। चंपावत उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं सीएम धामी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी शपथ दिलाते हुए नजर आएंगी। पद और गोपनीयता की शपथ सीएम धामी लेंगे। तस्वीर आपके सामने है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी शपथ दिलाती हुई नजर आएंगी। शपथ ग्रहण को लेकर विधानसभा में तैयारियां पूरी हैं और ये वो हॉल है जहां पर शपथ पुष्कर सिंह धामी लेते हुए नजर आएंगे। विधायक पद की आपको बताएं कि चंपावत उपचुनाव में निर्मला गैतोड़ी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थी, उनको हराकर विधायक के रूप में सीएम धामी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। चंपावत उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर बाद, थोड़ी देर में ये शपथ लेते हुए नजर आएंगे पुष्कर सिंह धामी। खटीमा से चुनाव हारने के बाद उसके बाद धामी चंपावत उपचुनाव में मैदान पे उतरे और वहां पर उन्होंने निर्मला गैतोड़ी को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थी, उनको हराया था। करीब 55,000 के ज्यादा वोटों के अंतराल से उन्होंने हराया था। जमानत जब्त हुई थी निर्मला गैतोड़ी की और फिर ये जीत देखने को मिली थी, जिसके बाद उन्होंने रोड शो किया, चंपावत वासियों का धन्यवाद किया। तस्वीर आपके सामने, सीधी तस्वीर है। आपको पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे होंगे और सीएम धामी कुछ ही देर बाद विधायक पद की शपथ जो है लेते हुए नजर आएंगे। पुष्कर सिंह धामी विधायक पद की शपथ लेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ ही देर में वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। आपको बताएं कि चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी भारी मतों से विजयी हुए थे। निर्मला गैतोड़ी को उन्होंने बड़े अंतराल से, बड़े डिफरेंस से हराया और उसके बाद जीत हासिल की। देखिए तस्वीरों में आपको पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे होंगे और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग उनको फूल भेंट कर शुक्रिया अदा करते हुए नजर आने का स्वागत किया जा रहा है और कुछ ही देर बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी विधायक पद की शपथ लेंगे। पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। सीएम धामी के राजनीतिक सफर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी के ओएसटी रह चुके हैं सीएम धामी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी शपथ दिलाती हुई नजर आएंगी। उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी को हराया है। चंपावत सीट पर धामी ने 54,121 वोटों से जीत दर्ज की है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से राजनीतिक जीवन की धामी की शुरुआत ही 1990 से 99 तक विद्यार्थी परिषद के लिए उन्होंने काम किया और 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। भगत सिंह कोश्यारी को धामी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है और भगत सिंह कोश्यारी के सीएम धामी ओएसटी भी रह चुके हैं। सीएम धामी ने 2012 से 2017 में खटीमा से चुनाव जीता था और 2021 में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम बने। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड के अमर शहीद अमर रहे। उत्तराखंड के अमर शहीद अमर रहें, अमर रहें। उत्तराखंड के अमर शहीद। आज के इस विधानसभा सदस्य के आ रही आवाज आ रही विधानसभा सदस्य के रूप में मेरे इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में अभी जिनके हाथों मुझे विधानसभा के सदस्य की शपथ लेने का सौभाग्य मिला है, हमारी विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष उत्तराखंड निर्माण के बाद आदरणीय रितु खंडूरी जी। यहां पर
विराजमान हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, सभी विधायकगण, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण और आए हुए समस्त कार्यकर्ता भाइयों एवं उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो चंपावत क्षेत्र की देवतुल्य जनता को और उपचुनाव के दौरान मेरे साथ हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी भी आ गए। एक बार इनका भी तालियों से आप सब लोग स्वागत कर दीजिए। सर्वप्रथम चंपावत क्षेत्र की देवतुल्य जनता और उपचुनाव के दौरान मेरे साथ हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी सर्वप्रथम चंपावत क्षेत्र की देवतुल्य जनता और उपचुनाव के दौरान मेरे साथ साये की तरफ डटे रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी को मैं हृदय की गहराइयों से उन सभी को नमन करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। मैं आज इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का एवं उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सैनिक पुत्र को अपना इतना अधिक प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया और विश्वास जताया। मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि आपके मुख्य सेवक के रूप में मैं उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो दायित्व मुझे मिला है, मैं उसे अपने प्राणों प्राण से, मेरे अंदर जितनी शक्ति है, जितनी ऊर्जा है, जितनी मेरी क्षमता है, उस ऊर्जा के साथ मैं उसका हर प्रकार से कोशिश करूंगा कि उसमें मैं आप सबके आशीर्वाद से वो हम लक्ष्य तक पहुंचे, सफल हों। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना ये मात्र एक नारा नहीं है, यह हमारा विकल्प रहित संकल्प है, जिसको लेकर हम लगातार विभिन्न अवसरों पर इस बात को मैं दोहराता रहा हूं। हमारा लक्ष्य और हमारा एक विजन है कि आने वाले समय में जब हमारे राज्य की रजत जयंती वर्ष का वर्ष मनाया जा रहा हो, जब हम 25 साल में पहुंचे हैं, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हैं। और आज मुझे महाभारत का वो प्रसंग याद आ रहा है जिसमें जब गुरु द्रोणाचार्य सारे राजकुमारों सबकी जब परीक्षा ले रहे थे और उनसे जब भी उनसे पूछा जा रहा था और उन्हें निशाना साधने को कहा जा रहा था, तो उसमें से तब अर्जुन ने कहा कि मुझे केवल और केवल मछली की आंख दिखाई दे रही है, मुझे उसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा है, केवल एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा है, वो है मुझे चिड़िया की आंख। भाइयों बहनों, आज राज्य का विकास करने के कार्य को ठीक मैं उसी प्रकार से देख रहा हूं जिस प्रकार से अर्जुन उस चिड़िया की आंख को देख रहे थे। इसके अतिरिक्त न तो मुझे कुछ नजर आ रहा है और न ही मैं कुछ देखना चाहता हूं। इस सब में चूंकि इस सभागार में हमारे मीडिया के माध्यम से, हमारे चैनलों के माध्यम से ये पूरे प्रदेश के अंदर आज ये कार्यक्रम सीधे प्रसारित हो रहा है, इसमें जो हमारे सब बड़े हैं उनका हमें आशीर्वाद चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। जो हमारे साथ हैं, साथी हैं, उन सबका सहयोग चाहिए और सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास और सबका प्रयास जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्येय वाक्य है, उस ध्येय वाक्य को लेकर हम सभी को आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं मुख्य सेवक के रूप में हूं, ये ठीक है कि आप सब लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे आगे का काम दिया है कि मैं आगे चलूं, लेकिन ये मैं विभिन्न अवसरों पर कह चुका हूं। आज मैं उस बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि ये यात्रा, ये मेरी निजी यात्रा नहीं है। या माननीय अध्यक्षा जी यहां बैठी हैं, तो इनकी भी कोई निजी यात्रा नहीं है, ये हमारे पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है। और इस सामूहिक यात्रा को हम सब लोगों ने सहयात्री के रूप में पूरी कर दी। सहयात्री के रूप में तब यात्रा पूरी होगी जब हम सब साथ साथ कदम ताल करेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। आज मैंने केवल शपथ ही नहीं ली है, बल्कि आज मेरे साथ हर उस उत्तराखंड वासी ने शपथ ली है जो देवभूमि की तरक्की चाहता है, जो पलायन को रोकना चाहता है, जो रोजगार के अवसर चाहता है, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान को और सशक्त बनते हुए देखना चाहता है। और मोदी जी के नेतृत्व में जो धर्म और उत्थान और संस्कृति का जो उद्भव हुआ है, जो आज उत्थान हुआ है, उस उत्थान में अपना यात्री बनना चाहता है, सहयात्री बनना चाहता है, साथ चलना चाहता है। उसके उन सभी ने शपथ ली है। आज हमें अंत्योदय के अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है, सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने की यात्रा को तय करना है। हमारी सरकार ने सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और साथ में संतुष्टि के सूत्र को अपनाते हुए प्रदेश की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करना है। मुझे आप सभी को यह बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि चुनाव से पहले जो हमारी पार्टी ने और हमने जो एक संकल्प लिया था और एक संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था और जो दृष्टि पत्र तैयार किया था, उस पर हम तेज गति से काम कर रहे हैं, तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए हमने, आपने देखा होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब चुनाव शुरू हो रहा था तो चुनाव के समय में जिन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया, अगर उन्होंने काम किया होता तो उनको कहना नहीं पड़ता। तब वो केवल इस बात का उलाहना दे रहे थे, इस बात की बात लोगों के बीच में जाके भरमाने का काम कर रहे थे कि ये केवल चुनाव का सीगुफा है, चुनाव समाप्त होगा तो ये बात भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पहले मंत्रिमंडल की बैठक में, हमने पहली मंत्रिमंडल की बैठक करी और उस मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से एक मत से हमने निर्णय लिया कि हम समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। और उसके पीछे जो ध्येय है, जो उसका उद्देश्य है, वो हम विभिन्न अवसरों पर पहले भी बता चुके हैं कि उत्तराखंड राज्य देवभूमि है। यहां पर धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। इसके साथ साथ हर परिवार से यहां कोई न कोई सेना के अंदर काम करता है, कोई सेना में काम करता है, कोई अर्धसैनिक बलों में काम करता है, और दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा राज्य लगा हुआ है। तो हमारे राज्य के अंदर एक समान कानून होना चाहिए। कोई किसी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, पंथ का हो, किसी भी को मानने वाला हो, उन सब के लिए एक समान कानून होना चाहिए। उस दिशा में हम आगे बढ़ गए भाइयों बहनों। उसके लिए हमने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है। वो कमेटी जल्दी ही सभी हितधारकों से, जितने स्टेक होल्डर हैं, उनसे सबसे बात करने के बाद वो एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे और उस ड्राफ्ट को सबसे बात करने के बाद उत्तराखंड की सरकार लागू करेगी। और इसको लागू करने से हमारे प्रदेश के अंदर, अभी मैं मोटा मोटा सर्वेक्षण पढ़ रहा था, मोटे मोटे एनालिसिस पढ़ रहा था कि उसके बाद कम से कम 20% जो मामले न्यायालयों में चल रहे हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। इससे तेजी आएगी, एक रूपता आएगी, कानून व्यवस्था की स्थिति बनेगी। उत्तराखंड के अंदर देवभूमि से पूरे देश के अंदर एक संदेश जाएगा और हम तो इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। हमने हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों से भी अपेक्षा की है कि सभी राज्य अपने अपने यहां इस कानून को लागू करें
और जिस दिशा में हम आगे बढ़े हैं, हिमालय का राज्य जहां आगे बढ़ा है, देवभूमि जहां आगे बढ़ी है, सब लोग उसमें आगे बढ़े। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के साथ साथ आप सभी लोगों के समर्थन और सहयोग से हम शीघ्र ही उत्कृष्ट उत्तराखंड, आदर्श उत्तराखंड बनाने का जो लक्ष्य है, हम उसको प्राप्त करेंगे। मैं एक बार पुनः इस सम्मानित सदन से सभी प्रदेशवासियों और विशेषकर चंपावत क्षेत्र की देवतुल्य जनता का, जिनका एक ऋण मेरे ऊपर भी है, मेरी पार्टी के ऊपर भी है, उन्होंने 94% मत देकर, मैं समझता हूं कि 94% मत नहीं है, ये 100% मत है। कहीं भूल कर मेरे समझता हूं कुछ एक वोट चले गए होंगे, अन्यथा सारे के सारे जब बक्से खुल रहे थे तो सब बक्सों में से कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5, इससे ज्यादा जा नहीं रहे थे। तो उस देवतुल्य जनता का मैं हृदय से एक बार नमन करता हूं और उस क्षेत्र के सभी देवी देवता, चंपावत विधानसभा अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मैं समझता हूं कि सर्वाधिक देवी देवताओं का स्थान है। सबसे बड़ा अगर हम शुरू करें, मां पूर्णागिरी का धाम, जहां पर एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, दूर दूर से आते हैं, पूरे उत्तर भारत के लोग आते हैं। आगे जाएंगे तो मां बाराही का स्थान, जहां बग्वाल खेली जाती है, गोलजू का स्थान, जो न्याय के देवता हैं गोलजू, उनका जन्म स्थान वो है, बाबा गोरखनाथ की भूमि है, बाबा बयानधुरा का स्थान है, रणकोची मैया का स्थान है, मां हिंगला देवी का स्थान है, डिप्टेश्वर महादेव वहां है, मायावती आश्रम वहां है जहां स्वामी विवेकानंद जी ने जो है अपनी साधना की थी, श्यामला ताल वहां पर है, ऐसे अनेकों स्थान। और सबसे बड़ा काली नदी का, सरयू नदी का, मां शारदा का तट उसी विधानसभा से जाता है और सीमांत भारत और नेपाल की सीमा पर लगा हुआ स्थान है। मैं उस क्षेत्र की महान जनता को, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे उस क्षेत्र से विधायक के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में इतना अंतर और इतना बड़ा बहुमत देकर सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं उन सबको अपना, उस क्षेत्र की देवतुल्य जनता को शीश झुकाकर नमन करता हूं। अंत में मुझे महान कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी की लिखी हुई ये पंक्तियां याद आ रही है। सागर की अपनी क्षमता है, सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक निज पतवार, यहाँ तूफानों से आशय हमारे समक्ष जो व्याप्त चुनौतियां हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी रुकावट है, उनसे है। और इन चुनौतियों को समाप्त करने की हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हमारी पतवार है। मैं आप सभी को पुनः हृदय की गहराइयों से, आप सब लोगों ने आकर इस समारोह को और भव्यता प्रदान की है, मुझे आपने संबल प्रदान किया है। आप सबके द्वारा जो यहाँ पर आकर हमारे बड़ों के द्वारा आशीर्वाद, हमारे सब मित्रों के द्वारा समर्थन देकर जो मेरे अंदर एक ऊर्जा का, आपने ऊर्जा को बढ़ाने का काम किया है, ऊर्जा दी है, आपने उत्साह बढ़ाया है, एक उमंग का वातावरण तैयार किया है। ये सारा उमंग, उत्साह और ऊर्जा का वातावरण हम प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने की ओर आगे ले जाएंगे। इतना ही आप सबसे कहते हुए अंत में आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो विधायक के रूप में सीएम धामी ने शपथ ले ली है। बड़ी और अहम खबर, जिस पल का इंतजार था, विधायक के रूप में सीएम धामी ने शपथ ले ली है। चंपावत उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे सीएम धामी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने शपथ दिलाई है। पद और गोपनीयता की सीएम धामी ने शपथ ली है। उसके बाद वो संबोधित कर रहे थे, तमाम जो उनके सहयोगी हैं उनका धन्यवाद जताया। साथ ही साथ चंपावत की जो जनता है, जिन्होंने 94% मत देकर उनको विजय बना, उनको भी
धन्यवाद करते हुए सीएम धामी नजर आए। साथ ही साथ कविता का जिक्र किया, महाभारत का जिक्र किया और बताया कि किस तरह से जनता के आशीर्वाद से वो लक्ष्य तक पहुंचेंगे, उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र करते हुए सीएम धामी नजर आए। चंपावत की देवतुल्य जनता का आभार जताया सीएम धामी ने। उत्तराखंड के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, विकास कार्यों को तेजी से आगे बनाना है। सीएम धामी ने बात कही, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो सफलता मिलेगी, सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने की राह को तय करना है। आज चंपावत उपचुनाव जीतने के बाद विधायक पद की शपथ लेना था, जो शपथ ले चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने यह शपथ दिलाई है। चलिए बढ़ते आगे। देहरादून पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीएम धामी ने राजनाथ सिंह का स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, नरेश बंसल रहे मौजूद। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त बता रहे, देहरादून पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीएम धामी ने राजनाथ सिंह का स्वागत किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, नरेश बंसल भी इस दौरान मौजूद रहे। और ऋषिकेश में सीएम धामी ने भाऊराव देवरस सेवा न्यास द्वारा बनाए जा रहे माधव सेवा विश्राम सदन के भूमि पूजन एवं कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सांसद रमेश पोखरियाल सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। ऋषिकेश एम्स में आने वाले मरीजों के तीमारदारों के रहने के लिए माधव सेवा विश्राम सदन द्वारा प्रस्तावित 400 बेड के निर्माण का शिलान्यास सीएम धामी ने किया है। और इसी के साथ पार्थ समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।